क्या वाकई पाकिस्तान 1 लाख खुदकश ड्रोन खरीद रहा है? और अगर हाँ तो इसका मतलब खत्ते के लिए क्या निकलता है? नाज़रीन, हालिया दिनों में एक खबर काफ़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक तुर्किया की एक दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो है एसिस गार्ड। बाज़ रिपोर्ट्स में FPV ड्रोन बनाने वाली एक तुर्क कंपनी है, उसने एक दोस्त मुल्क से एक बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स का ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी ने मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन तजियेकारों का ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान हो सकता है। अगर हम इस खबर को समझने की कोशिश करें तो बात सिर्फ तादाद की नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी की है। FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू। खुदकश जो ड्रोन्स हैं जदीद जंग का एक अहम हथियार बनते जा रहे हैं, और ये छोटे, तेज़ और निस्बतन कम लागत वाले ड्रोन्स होते हैं जो अपने टारगेट तक बआसानी पहुंचकर उसे डायरेक्टली टारगेट बनाते हैं। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एक्यूरेसी है। चाहे दुश्मन फौजी मोर्चों में हो, खंदकों में छुपे हुए हों या नकलो हरकत कर रहे हों, ये ड्रोन्स उन्हें ट्रैक करके निशाना बना देते हैं। उसके अलावा ये हल्की गाड़ियों, पिकअप ट्रक्स, रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन आलात और सप्लाई लाइन्स जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को भी मौसर तरीके से तबाह कर सकते हैं। और जदीद जंग में सप्लाई लाइन्स को काटना सबसे अहम स्ट्रैटेजीज में से एक होता है। अगर दुश्मन की खुराक, अद्वियात और असले की तरसील रुक जाए तो उसकी जंगी सलाहियत खुद बहुत कमज़ोर हो जाती है। और यही वो जगह है जहां FPV ड्रोन्स इंतहाई मौसर साबित होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर रूस यूक्रेन जंग के बाद ज़्यादा नुमायां होकर सामने आई है, जहां इन ड्रोन्स ने मैदान जंग का नक्शा ही बदल दिया। कम कीमत होने की वजह से इन्हें बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही चीज़ इन्हें रवायती महंगे हथियारों के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। और एक और अहम पहलू ये है कि ये ड्रोन्स दिन और रात दोनों वक्त काम कर सकते हैं। रोशनी हो या अंधेरा, गर्मी हो या सर्दी, हत्ता कि ख़राब मौसम में भी इनकी कारकर्दगी मुतासर नहीं होती है। इसका मतलब ये है जंगी कार्रवाइयाँ अब किसी एक वक्त या मौसम तक महदूद नहीं रहती। तो अगर वाकई पाकिस्तान इस पैमाने पर ड्रोन हासिल करता है तो ये उसकी दिफाई स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की निशानदेही हो सकती है। और ये रवायती जंग से हटकर टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की तरफ एक इनिशिएटिव होगा, जहाँ लागत कम और ज़्यादा मौसर हथियारों को तरजीह दी जा रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस खबर की अभी तक बाज़ाब्ता तस्दीक बिल्कुल नहीं हुई। कंपनी ने खरीदार मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया और ना ही किसी सरकारी लेवल पर इस मुआहदे की तस्दीक की गई, इसलिए इसे फ़िलहाल तज्ज़ियों और क़यासराइयों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और आखिर में सवाल ये बनता है, अगर जंग का मुस्तकबिल ऐसे सस्ते मगर मोहलिक ड्रोन्स पर मुंतकिल हो रहा है तो क्या रवायती फ़ौजी ताकत की अहमियत कम हो जाएगी? नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।